आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा कि निम्न में से कौन से ठोस निम्न गुण को दर्शाते हैं। तो प्रश्न में हमें कहा कि कौन से ठोस निम्न गुण को दर्शाते हैं। पहले गुण में दिया है विद्युत चालकता, दूसरे में दिया आधात वर्तनीयता, तीसरे में दिया है तन्यता और चौथे में दिया है उचित उच्च गलनांक। और प्रश्न में हमें चार विकल्प दिए गए जैसा कि देख सकते हैं, और हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो आइए प्रश्न कॉल करते हैं। और अगर हम देखें विकल्पों में मैं क्या क्या दिया है, विकल्पों में मैं दिया है आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। तो आइए प्रश्न कॉल करते हैं, देखते हैं कौन सा ठोस ये चारों गुण दर्शाता है। तो ये जो गुण दिए गए चारों, ये दर्शाते हैं हमारे धात्विक ठोस। तो यहाँ लिख लेते हैं धात्विक ठोस और उसके बारे में समझते हैं। जो हमारे धात्विक ठोस होता है, ये क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो लिख लेते हैं क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं, हमने धात्विक ठोस के बारे में कुछ गुण लिखे हैं। हमने ये लिखा कि जो धात्विक ठोस होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है, और हम धात्विक ठोस को पीट पीट कर सीट बना सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सीट बना सकते हैं। और यही काबिलियत होने के कारण ये आधात वर्धनीयता भी होता है। आधात वर्धनीयता क्या होती है, क्षमता होती है सीट बनाने की पीट पीट कर। तो हमारा धात्विक ठोस विद्युत का अच्छा चालक भी होता है, आधात वर्धनीयता भी होती है, उसमें तन्यता भी होती है। तन्यता का मतलब तार बना दिया जाए धात्विक ठोस को आकार देकर, तो इसमें तन्यता भी होती है। और धात्विक ठोस का उच्च गलनांक भी होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो प्रश्न में चार गुण दिए थे, विद्युत चालकता, आधात वर्धनीयता, तन्यता और उचित उच्च चालकता, उचित उच्च गलनांक, ये चारों गुण किसके पास है, धात्विक ठोस के पास है। तो इसलिए हमारा जो धात्विक ठोस देखते हैं कौन से विकल्प में दिया गया है, तीसरे विकल्प में दिया गया है। तो तीसरा विकल्प तो सही है। आइए अब अन्य विकल्पों की तरफ चलते हैं। पहले विकल्प में दिया आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस हमारा विद्युत की चालकता तो होता है इसके पास, लेकिन यह आधात वर्धनीयता नहीं होता। इसको पीट पीट कर तार नहीं बना सकते, तार या फिर हम कहे सीट नहीं बना सकते आयनिक ठोस को। तो इसलिए हमारा जो पहला विकल्प है गलत है। आयनिक ठोस के हम उदाहरण ले तो कई सारे उदाहरण ले सकते हैं, NaCl वगैरह। तो इसलिए हमारा पहला विकल्प गलत है। इसको हम पीट पीट कर ठोस और तार नहीं बना सकते, तो इसके पास आधात वर्धनीयता और तन्यता का गुण नहीं होता। और आयनिक ठोस का गलनांक उच्च होता है। तो अगर हम देखें तो चारों गुण आयनिक ठोस के पास नहीं है, तो इसलिए हमारा पहला विकल्प गलत है। आइए दूसरे विकल्प पे चलते हैं। दूसरे विकल्प में जिक्र किया है सहसंयोजी ठोस का। तो सहसंयोजी ठोस के अगर हम उदाहरण लेते हो, उदाहरण ले सकते हैं कई सारे। आइए लिख लेते हैं डायमंड। ये हमारे सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है डायमंड। तो ये डायमंड क्या होता है, कठोर होता है, मजबूत होता है। जो हमारा सहसंयोजी ठोस होता है, यह विद्युत विरोधी होता है। यह क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे विद्युत विरोधी होता है। विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता, विद्युत विरोधी होता है। इसको हम पीट पीट कर तार और सीट नहीं बना सकते, तो इसलिए हमारा दूसरा विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में दिया आणविक ठोस। तो आणविक ठोस के उदाहरण ले HF या फिर हम ले H2O, यह आणविक ठोस के उदाहरण है। और ये जो आणविक ठोस है, यह भी हमारा विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता। यह भी क्या होता है, विद्युत विरोधी होता है। और इसको भी हम पीट पीट कर तार और सीट नहीं बना सकते, तो यह भी हमारा आधात वर्धनीयता और तन्यता नहीं दर्शाता। बाकी इसके गलनांक कुछ भी होते हैं, कभी कभी कम भी होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारा आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और आणविक ठोस चारों गुण नहीं दर्शाता। तो पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प गलत है। लेकिन जो हमारा धात्विक ठोस है, यह चारों गुण दर्शा रहा था। अगर हम देखें तो विद्युत का अच्छा चालक भी था, आधात वर्धनीयता भी था, इसको हम तार और सीट भी बना सकते थे आकार देकर, तन्यता भी था और गलनांक भी उच्च था। और अगर हम धात्विक ठोस के उदाहरण ले तो कई सारे ले सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, टीन, ये सारे इसके उदाहरण है। तो प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में कहा था कि निम्न में से कौन से निम्न गुणों को दर्शाते हैं, इन चार गुणों को दर्शाने वाले कौन से ठोस है। तो धात्विक ठोस जो तीसरे विकल्प में दिया है, ये चारों गुणों को दर्शाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।